जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोन लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोन पर लगने वाले इंटरेस्ट के कितने टाइप होते हैं और कैसे ये फाइनेंसर आपको बेवकूफ बनाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। होता क्या है, अगर आप किसी नॉन ट्रस्टेड बैंक या फाइनेंसर के पास लोन लेने के लिए जाते हैं तो ये आपको कभी एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज कभी एक्यूरेट नहीं बताते। ये आपको हमेशा गुमराह करते हैं। वो कैसे करते हैं ये मैं आपको अच्छे से इस वीडियो में समझाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। आपको भी लोन लेने के लिए थोड़ा जल्दी रहती है और जल्दबाजी में आप कहाँ कहाँ साइन कर जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता और यही आपके साथ एक खेल हो जाता है। अब इसको समझते हैं कैसे। पहली चीज जो होती है, चलो मान लेते हैं आपने लोन लिया है 5 लाख का, लेकिन आपके अकाउंट में पूरा पैसा आता ही नहीं है। फिर आप सोच रहे हैं कि पैसा कटा कहाँ। इसके दो मेन रीजन होते हैं। पहला होता है प्रोसेसिंग फीस जो कि वैलिड है और ये कितने परसेंट लगेगा ये बैंक टू बैंक वेरी करता है। और दूसरा कारण होता है मेनली वो होता है इंश्योरेंस जो कि मैंडेटरी नहीं होता। मोस्ट ऑफ द केसेस में फाइनेंसर आपको यही बोलेंगे कि ये मैंडेटरी है, आपको लेना ही पड़ेगा, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं होता। आप इसके लिए कंप्लीटली डिनाई कर सकते हैं कि हमें इंश्योरेंस नहीं चाहिए। अब हम मेन टॉपिक पर बात करते हैं जो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। जो आपका लोन अमाउंट होता है उस पर दो तरह से ब्याज कैलकुलेट होता है। एक होता है फ्लैट रेट और दूसरा होता है रिड्यूसिंग रेट। आप किसी के पास लोन लेने के लिए जाते हैं तो 99% चांसेस यही है कि जो ब्याज दर आपको बताई जाती है वो फ्लैट रेट होती है, रिड्यूसिंग रेट आपको बताई नहीं जाती। तो चलिए इसको समझते हैं मैं डिफरेंस क्या होता है। आप 5 लाख का लोन लेने के लिए जाते हो, फाइनेंसर आपको बोलता है कि हम आपको सबसे सस्ता ब्याज देंगे जो है 7%। अब आप एक ट्रस्टेड बैंक के पास जाते हैं, वो आपको बोलते हैं कि हम आपको 10% की ब्याज पर पैसा देंगे। अब यहाँ पे दो बातें सुनकर इंसान क्या सोचेगा। जाहिर सी बात है जो 7% ब्याज पर पैसा दे रहा है इंसान उसके पास ही जाएगा। बस फिर क्या, यही आपके साथ एक खेल हो जाता है और आप अपना एक भारी नुकसान कर बैठते हैं। क्योंकि जो आपको 7% ब्याज दर बताई है वो फ्लैट रेट है और जो 10% ब्याज दर आपको बताई है वो रिड्यूसिंग रेट है। तो इनके डिफरेंस क्या होता है वो हम समझते हैं। मान के चलते हैं कि आपने 5 लाख का लोन लिया है 3 साल के लिए, तो फ्लैट रेट में क्या होगा कि आपकी पहली ईएमआई से लेकर लास्ट ईएमआई तक जो आपको ब्याज देना है वो 5 लाख रुपए पे देना पड़ेगा। लेकिन रिड्यूसिंग रेट में क्या होता है कि आपको ब्याज पूरे पैसे पर नहीं देना होता। ईएमआई देने के बाद जो लोन अमाउंट बचता है आपको ब्याज उस पर ही देना होता है। लेट सपोज कि एक साल में 5 लाख में से 1.5 लाख रुपए आपने जमा कर दिया तो 3.5 लाख रुपए बचते हैं। तो आपको जो ब्याज देना है वो 5 लाख पर नहीं देना है, 3.5 लाख रुपए पर ही देना पड़ेगा बस। अब सवाल ये आता है कि फ्लैट रेट, रिड्यूसिंग रेट ऐसा कुछ तो फाइनेंसर के द्वारा बताया नहीं जाता, तो हमें पता कैसे चलेगा। इसके लिए आपको बस दो काम करने हैं। पहला क्या करना है, फाइनेंसर से अपनी ईएमआई पूछिए कि कितना अमाउंट मुझे हर महीने ईएमआई के तौर पर पे करना है। दूसरा काम आपको एक बस ईएमआई कैलकुलेटर का ऐप इंस्टॉल कर लेना है। अब आप इस कैलकुलेटर से उसकी बताई हुई ईएमआई को मैच करिए। अगर उसने रिड्यूसिंग रेट बताया होगा तो जो ईएमआई इस ऐप पे दिख रही है वो एग्जैक्टली सेम होगी। ये देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। दोस्तों, आपको फाइनेंसर ने ईएमआई बताई 16,805। तो इसको वेरीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे लोन अमाउंट डालता हूं 5 लाख। इंटरेस्ट जो 7%, टाइम है 3 साल के लिए। तो मैं इसे कैलकुलेट करता हूं तो जो ये बनती है 15,438 की, लेकिन फाइनेंसर ने बताई थी 16,805 की। तो इसका मतलब है यहाँ पे ईएमआई मिसमैच हो रही है। तो मतलब इंटरेस्ट में कुछ यहाँ पे लोचा हुआ है। आपको ये इंटरेस्ट यहाँ बढ़ानी पड़ेगी। मैं इसको अभी 7% से 10% पे बढ़ाता हूं। फिर भी ये 16,133 हो रही है, मतलब इंटरेस्ट और बढ़ाना पड़ेगा। 16,800 रुपए की ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए मुझे लगभग 13.1% की ब्याज यहाँ पे डालनी पड़ी। तो मतलब आपको ब्याज जो आपने लिया था वो आपको बताया गया था कि 7% पे हम दे रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल इंटरेस्ट आपने पे किया है वो है 13%।
यहाँ पर आपका ही नुकसान हुआ है। तो दोस्तों, जब भी आप लोन लेने के लिए जाएं तो इस कैलकुलेटर की हेल्प से अपनी लोन को जरूर वेरीफाई करें कि जो आपको इंटरेस्ट बताया गया है उतने ही इंटरेस्ट पे आप अपनी ईएमआई दे रहे हैं या ज्यादा पर दे रहे हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।